नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं और इसके तहत प्रदेश भर के विभिन्न सरकारी स्कूलों की छात्र छात्राओं ने बेहतर परिणाम दिए हैं और उसमें मुख्य रूप से राजसमंद जिले की एक छात्रा जिसने सबको चौंका दिया है। खास बात यह कि राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र के बाखरोदा की एक छात्रा हैं जिसने 12वीं का जो रिजल्ट दिया है वास्तव में चौंकाने वाला है। इसको लेकर न सिर्फ शिक्षा विभाग चकित हैं बल्कि शिक्षक और ग्रामवासी भी हैरान हैं। हालांकि ये प्रतिभावान छात्रा पहले भी अच्छे नंबरों से पास हुई हैं। आइए अब जानते हैं, उसी छात्रा से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उसने तैयारी की और किस तरह वह आज न सिर्फ राजसमंद बल्कि पूरे राजस्थान की अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणास्पद हैं। जी, क्या नाम आपका? अंकिता कवर। आपने सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने जो अंक हासिल किए और ये जो पढ़ाई, सबसे पहले आप बताएं कि पढ़ाई किस तरह से आपने की थी? पढ़ाई ना मैंने ऑनलाइन ही ज़्यादा की थी क्योंकि हमारे कोई टीचर थे नहीं, और फिर है ना प्रिंसिपल सर आए थे तो उन्होंने भी लिटरेचर पढ़ाई थी, और यहाँ इधर उधर से थोड़े सर ने टीचर्स लगवाए थे, खुद ने ही पैसे दिए थे, हमारे पोस्टें भी नहीं दी हुई। फर्स्ट बार में स्कूल प्रमोट हुई थी। क्या नाम प्रिंसिपल सर का नाम क्या है? कब जैसे आपके जो टीचर वगैरह की क्या स्थिति पहले तो स्कूल में ये बताएं। प्रिंसिपल सर का नाम डॉक्टर गजेंद्र यादव है, और है ना टीचर्स क्या, हमारे इसी बार स्कूल प्रमोट हुई थी ना तो एक भी पोस्ट नहीं थी, केवल प्रिंसिपल सर की थी, और है ना पॉलिटी ज्योग्राफी किसी के भी टीचर नहीं थे। तो 10th तक के जो थे ना उन्होंने ही पढ़ाया था मुझे, और ऑनलाइन ज़्यादा रहा था। आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? आपके साथ में कितने और सहपाठी थे? मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट थे। और सभी ने ऑनलाइन ही पढ़ाई की? नहीं, सबका नहीं पता। हम स्कूल भी जाते थे, हमें सर ने भी पढ़ाया था, एक बार सर ने भी कोर्स करवाया था, और फिर कुछ समझ में नहीं आता था तो फिर ऑनलाइन ही देख लेते थे। जैसे किस तरह की, कितने घंटे आप ये पढ़ाई को देते थे? पर डे देते थे या केवल एग्ज़ाम के टाइम में आपने पढ़ाई? नहीं, घंटे तो मैटर ही नहीं करते। फिर भी आपने रूटीन में, एक तो रोज़ पढ़ना क्लास में जैसे टीचर पढ़ाते हैं वो रूटीन रहा था या केवल एग्ज़ाम के टाइम ही आप पढ़ाई को टाइम दिया, यूँ पूछ रहा था? नहीं, स्टार्टिंग से ही की थी पर ना ज़्यादा नहीं की थी, मतलब शुरू से ही थोड़ी थोड़ी थी, रात को ज़्यादा पढ़ती थी मैं। कोई मतलब फिक्स शेड्यूल नहीं था आपके? वैसे टाइम मिलता था, कोई बोलता था सुबह जल्दी उठना रात को लेट सोना, ऐसा कुछ नहीं था, दिन में पढ़ लेती थी जब भी टाइम मिलता था। आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, क्या करते हैं वो? मेरे पापा नारायण सिंह चारण और मम्मी कृष्णा कंवर। पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी सिलाई करते हैं। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई बहन हैं। उनकी कैसे पढ़ाई में? हाँ, एक 10th में और एक 6th में। तो वो उसका अभी रिजल्ट आएगा, मेरी बहन का 10th में। वो ये भी सुना है कि आपका 10वीं में भी आपने अच्छे अंक अर्जित किए थे? हाँ, 10th में 93 थे। अच्छा, तो 10th में भी यही सिचुएशन रही, जो स्कूल में जो स्टाफ की तो कमी रही थी पहले भी? नहीं, 10th में हमारे सारे टीचर थे, एक इंग्लिश के ही नहीं थे। नहीं, 10th में तो जो सब्जेक्ट टीचर सारे थे, इंग्लिश वाले सर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था। वो पहले पढ़ा के गए थे 4-5 महीने, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था। आप भविष्य में पढ़ाई के बाद में क्या करना चाहते हो? क्या सपना है आपका? मैं IAS बनना चाहती हूँ। मुख्य रूप से आपने जो अपने परिवार की ये स्थिति है, आपके पापा मजदूरी करते हैं और जो सिचुएशन है स्कूल में टीचर नहीं है, ऑनलाइन पढ़ना, तो ये कितना एक डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए? नहीं, डिफ़िकल्ट तो था पर है ना, ऐसे लगता था ना कि हमारे कोई टीचर नहीं है। फिर सब बोलते थे कि सब्जेक्ट भी तूने ये ले ली, तो ऐसे खुद को ही था कि हाँ पढ़ना है बस। घर पे आपके मम्मी पापा वगैरह भी आपको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं? घर पे हाँ पूरा सपोर्ट करते थे, वैसे कुछ काम भी नहीं करवाते थे वो। पापा कितने पढ़े हुए हैं? पापा 10th। मतलब कुल मिला के उनका फोकस रहता तुम्हारे पढ़ाई पे ध्यान दो? हाँ, हम तीनों भाई बहन से यही कहते थे, पढ़ाई करो। जैसे ये पढ़ाई की जो चल रही है, आप जो IAS इसको लेकर ये जो आप 10वीं के भी अच्छे मार्क्स आए, अभी 12th में भी अच्छे आए, तो स्कूल में और अन्य छात्रों को क्या कहना चाहोगे कि आप जिस तरह से आपने विपरीत परिस्थिति में आपने पढ़ाई की, टीचर नहीं है, घर की ऐसी स्थिति है, उसके बावजूद आपने जो ये रिज़ल्ट पाया है, आपका पहले कितनी उम्मीद थी आपको और कितना पाया आपने? नहीं, उम्मीद तो थी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस खुद कर लो, कैसे भी परिस्थितियाँ तो चाहे कैसी भी हो, पढ़ना तो खुद को ही है। मतलब उम्मीद के अनुरूप आए, कम आए या ज़्यादा आए? कम ही आए थे, 98 थी। 10वीं में भी कोई सिचुएशन बनी थी आपके, जो दादी जी क्या बीमार थे या क्या? हाँ,
10th में भी मेरे दादी जी बहुत बीमार थे, उनको कैंसर था, तो फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। इस बार मतलब पारिवारिक कोई परेशानी नहीं थी तो उस वजह से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ अपन। उस टाइम पे भी थोड़े वो बीमार थे, फिर भी घर वाले बोलते थे भी काम रहने दे, पढ़ाई कर। मेरे दादी जी का भी बहुत था, वो ना शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मुझे पढ़ाते थे। मम्मी पापा तो काम करते थे, फिर भी उनका काम भी जल्दी हो जाता था। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, 5वीं तक उन्होंने पढ़ाया था मेरे को। मतलब कुल मिला के जो परेशानियाँ या जो भी वो मायने नहीं रखता है, अगर आपके खुद के मन में पढ़ने की ललक हो तो कोई भी परेशानी मायने नहीं रखती, चाहे शिक्षक की हो या कोई भी हालात। अपने आप अगर आपका मकसद है, आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम आपके कदम चूम सकता है, जैसे कहावत है। हाँ, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपको मंगल शुभकामनाएं। इसी तरह आपका जो सपना है वह भी साकार हो। मैं डॉक्टर गजेंद्र यादव, प्रिंसिपल भाकरोदा आमेट राजसमंद में कार्यरत हूँ, चूँकि आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का परिणाम जारी हुआ है। स्थानीय विद्यालय में कक्षा 12 से कला वर्ग में छात्रा अंकिता कंवरचारण ने 97.20% अंक प्राप्त कर एक बहुत विशेष उपलब्धि हासिल की है, जिससे विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस करता है। छात्रा अंकिता चारण ने 2022 में भी कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम रैंक हासिल की थी। हमारे स्थानीय विद्यालय में चूँकि 3 लेक्चरर के पद रिक्त हैं और ऐसी स्थिति विषम स्थिति में भी हमने प्राइवेट बेसिस पे लेक्चरर लगाए। मैंने और मेरे स्टाफ सदस्यों ने उनका भुगतान किया और कतई हमने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। तीनों लेक्चरर 4 महीने तक हमारे बच्चों के साथ में बहुत अच्छी मेहनत की, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि हमारे विद्यालय में 100% 12वीं का रिजल्ट रहा है और बच्चों की प्रतिशत भी बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। छात्रा अंकिता कंवरचारण जो कि लगातार मेहनत करती रही है और निरंतर प्रयास सफलता का द्योतक होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकारी विद्यालय में अगर हम मेहनत करें तो हमारी मैन पावर बहुत मजबूत होती है, जिसके दम पर हम बेहतर से बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर आप हम सब मिलकर के इस मुहिम को चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से एक गांव की जो बाकरोदा है, आमेट उपखंड क्षेत्र का गांव है, जहां की छात्रा ने बेहतरीन परिणाम दिए हैं। निश्चित तौर पर राजसमंद के साथ प्रदेश के अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणास्पद हैं, क्योंकि खासतौर से इस स्कूल में विषयाध्यापक शिक्षक नहीं होने के बावजूद इस छात्रा ने YouTube के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई की और उसके माध्यम से उसने सर्वाधिक अंक हासिल कर, इसलिए यह सभी छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणास्पद कहानी है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।